वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है आप सबका फेवरेट इश्क मुर्शद। हमारे जज का कितना फेवरेट है वो अभी पता चलेगा। शुरू करते हैं नादिया आपसे। एपिसोड नंबर 27। एपिसोड 27 4 आवर्स में सिर्फ 5 मिलियन, सिर्फ 4 आवर्स में 5 मिलियन, बल्कि उल्टा सिर्फ 4 आवर्स में इमेजिन 5 मिलियन व्यूज़। तो कितना देखा जा रहा है, लोग इंतज़ार में होते हैं कि बस ये अपलोड हो तो हम इसको फ़ौरन देखें। अभी भी क्रेज़ी फॉलोइंग है इसकी एवरीवेयर। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कितनी जल्दी मसले शुरू हो जाएंगे। यू नो आई वाज होपिंग प्रॉब्ली, क्योंकि इतना ये यहाँ प्यार इतना है इस कैरेक्टर से कि हम थोड़े दिन ज़रा खुश रहते हैं। पहले दूसरे सीन में मोहब्बत, प्यार, मस्ती, आई लव्ड इट जब वो घर अपने जाती है और नहीं मैं अकेली चली जाती हूँ, अच्छा नहीं ड्राइवर ड्रॉप कर देगा, आपको नहीं आना, और वो फिर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उसके साथ ही होता है। इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब ऐसे आपके दिल से, आपके मुंह से निकलता है वो ना तो वो वाला रोमांस, और वो हमें फील हो रहा था। और उसके बाद दाऊद अंकल ने सब गड़बड़ कर दी। ये मुझे लग रहा है खुद का बनाया वो हार्ट अटैक था, क्या था? खुद का ही ना। खुद का ही उसने। उन्होंने कहा था ना कि कितने दिन शादी चलती है, बस ये मतलब थोड़ा सा तो एंजॉय करना, हनीमून से आ जाते हैं। कि तीसरे दिन ही उसने ड्रामा शुरू कर दिया, और वो भी लड़का जो अब उनका हनीमून भी देखना था क्या? लेकिन मुझे लगता था कि नहीं ये संभाल लेगा ना, शायद बिलाल नहीं संभाल पाया। ये ऐसा खौफनाक काम है, पॉलिटिक्स, बिजनेस, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप कंज्यूम हो जाते हैं। जब अगर आपका हाथ पड़ गया ना तो गए काम से। अब ना उसके लिए टाइम है ना। अब वो उसको जो पहले बड़ी बड़ी बातें करता था वो उससे नहीं हो रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसने जो वो उसकी पर्सनालिटी थी जितना दब गई, क्योंकि वो सवाल पूछता है कि आप अपने फादर की जो चीजें उसको आप सपोर्ट करेंगे या बिल्कुल नहीं। वो कहते नहीं, वो जो बात आज तक की है मैं सपोर्ट। तो यहीं से, क्योंकि इस सवाल पर सब लोग अटेंटिव हो गए थे और ये बड़ा इंटेलिजेंट हो गया ड्रामा यहाँ आके स्पेशली। और दुरेफिशा के जो वर्स्ट नाइटमेयर था ना, दिस इज नाउ बिकमिंग ट्रू। और वो यही था कि ये ऐसे ना करे, इसकी पॉलिटिक्स में ना जाए फॉरेन। मे बी शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, टाइम भी दे, झूठ ना बोले। अब वो जो झूठ बोल दिया ना, और मान भी नहीं रहा, फिर उसके बाद कहता हाँ चलो बात करते हैं। और जैसे ही वो बोलने शुरू हुई, टिपिकल मियाँ की तरह उसने स्नप कर दिया उसको। तुम्हें क्या पता कि मैं किस से प्रेशर से गुजर रहा हूँ। जो स्नप किया ना, दैट वाज लाइक ओए ये तो बिल्कुल रियल हो गया। तो वो मोहब्बत, वो प्यार, वो इश्क, वो लेकिन उसके बाद रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं सॉरी बोलता है कि मैंने सच नहीं बोला। आई नो, बट उसका रिएक्ट करना ही आ जाती है, रिएक्ट करना ही वो ऑफ बात। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि ये 3 एपिसोड टक नहीं खींचा कि आपस में टसल चल रही है, उसे सॉरी भी नहीं कर रहा और वो अलग जोन में है। मुझे था कि अब ये ड्रामा ओ माय गॉड इस लाइन पे जा रहा है, लेकिन वो फौरन ही रिजॉल्व हो गया। जितना ये ड्रैग हो रहा था, अब लग रहा है कि फास्ट चल रहा है। फॉरवर्ड तो क्या, बस फास्ट चल रहा है। बहुत सारी चीजें इस एक एपिसोड में हमें डायरेक्टर ने दिखा दी कि कैसे जो है ना अब यहाँ जो है ना तूफान बनना शुरू हो गया है। एंड शी इज़ नॉट हैप्पी। आई वाज सैड टू सी दुरेफिशा लुकिंग सो प्रिटी बट नॉट हैप्पी, क्योंकि मामला ख़राब होना शुरू हो गया है। तो दिस वाज अ वेरी गुड एपिसोड एक्चुअली। मुझे स्टोरी बहुत भाग रही है। 2 thumbs up। रवीना जी, शुरू ही हुई जिस जगह से वो थी जहाँ के एक जो बहुत ही राइट हैंड मैन था ना शामिर का, उसको उसके बाप ने के साथ कन्फ्रंट कर रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने बताया नहीं कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा था। और उसने बड़े अच्छे जवाब दिए, दैट राइटिंग वाज फाइन। मगर वो पता चला कि बाप ने उसके बीवी बच्चों को उठवा लिया हुआ। अच्छा, हाँ, ये कहा ना उसने कि मेरे बीवी बच्चों को बेशक पकड़े रहें मगर मुझे मार दें पहले। हाँ। सो इसका मतलब है कि उसको पनिशमेंट सब शुरू हो गई हैं। अब बाप जो है वो अपनी एक साइड में गेम खेल रहा है। उसके बाद वो सीन आया जिसमें वो चाय के कप पे बहुत लवी डबी बैठे हुए हैं और फिर पता चलता है कि बाप की तबीयत ख़राब हुई है, जहाँ वो कहता है आंखें एक दूसरे की मियाँ बीवी को पढ़नी चाहिए। मैंने अपने माँ बाप को हमेशा एक दूसरे से बात ना करते हुए देखा है। और फिर बाप का सीन आता है और वो कहता, वो बीमार है, व्हाटएवर ही इज एक्टिंग व्हाटएवर, और ये कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूँगा पार्टी। एंड दैट्स वेयर द शिफ्ट कम्स, जहाँ वो लड़की एकदम से एक्सप्रेशन चेंज करती है और फिर बाहर आ जाती है। जहाँ से वो कहानी में एक रिफ्ट, दोनों की कहानी में एक रिफ्ट आ गया पहली दफ़ा कि वो, हालांकि इतना अपसेट होना बनता नहीं था। मुझे मेरा सिर्फ एक ये था कि आपने एक पॉलिटिशियन से ही शादी की और आपको पता था एक दिन उसे पार्टी का चेयरमैन बनना है, तो उसने कहा कि मैं पार्टी संभाल लूंगा, लीडरशिप संभाल लूंगा, तो इसमें इतना अपसेट क्या होना है कि, और आप देख रही हो कि उसने अब भी ये फैसला किया है। सो उस जगह तक प्लॉट मजे से नहीं पहुंचा क्योंकि वो तो रैंडम था। लेकिन रुबीना जी, ये भी तो हो सकता है कि आपको पता है ऐसा करें, लेकिन आपको पता है जब ये मूवमेंट है कि आपके अंदर एक सर्टेन काइंड ऑफ नापसंदीदगी होगी। जैसे आपको पता है कि आपके हस्बैंड ने मुल्क से बाहर चले जाना है,
लेकिन जब वो मोमेंट आएगा आप सैड तो फील करोगे ना, बट आप ये तो नहीं कहोगे कि मुझसे पूछ के फैसला नहीं किया, क्योंकि उसने किसी से भी नहीं पूछा, उसने अपने आप से भी नहीं पूछा, वो तो उसका एक उस जगह का। मुझे लगता है कि आप लाइफ में इतना बड़ा फैसला करने वाले हो, आपको अपने लाइफ पार्टनर डिस्कस करना। उसने किया तो स्पर ऑफ द मोमेंट था ना फैसला, वहीं उसी वक्त उस जगह जब बाप कह रहा था कि मैं कैसे, ये कह रहा है 1 महीने रेस्ट करो, मैं कैसे करूँगा 1 महीने का रेस्ट, सर आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूँगा पार्टी की लीडरशिप। दैट वाज अ स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन, शी शुड हैव नोन इट कि ये तो अभी इसने फैसला किया, तुमने ये फैसला करने से पहले मुझसे कंसल्ट नहीं किया। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कह देता है, वो तो वो अलग बात है। उसके बाद वो कहती है कि अब तो तुम मुझे बता रहे हो। हाँ, जब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी सोच लिया, उसके बाद वो अगर आके बोलता है, जब उसने फैसला कर लिया तो अगला काम क्या बनता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब भी इस लेवल पे कोई फैसला होता है तो अगला काम होता है। शिकवा ओके लगा था उसका, मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि ये फ्लॉड है, ये शिकवा यहाँ नहीं बनता। आपने हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा सा अनइंटेलिजेंट कर दिया है बाय दिस काइंड ऑफ राइटिंग। अब शिकवा करती, मगर पराया बदल सकता था ना, तरीका शिकवा करने का बदल सकता था। एनीवेज आपकी रियल लाइफ अब रियल लाइफ में चेंज हो गई है, सो शी इज़ गोइंग टू फाइंड आउट द रियल पॉलिटिशियन विच ही इज़, जो उसके अंदर है। वो तो एक लव स्ट्रिकन पपी था ना, सो टू से, बहुत दिन तक देवदास। हाँ। एक कॉमनैलिटी जो दोनों कैरेक्टर्स में है, यहाँ भी और अब्दुल्लापुर में भी। सो जगह इंटरेस्टिंग आ गई है, होपफुली इंटरेस्टिंग तरीके से वहाँ तक जाएं, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि हम थोड़ी टामक टोइयों वाली सिचुएशन में हैं, कि हम सिचुएशन सोच लेते हैं, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता हम बहुत अच्छे तरीके से कार्व या डिटर्मिन, वो वहाँ तक जाने का रास्ता अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले में एपिसोड बहुत बेहतर हुई है। जो पहले बीच में जो हमने देखा था ना बहुत कुछ, ये एपिसोड थोड़ी सी कुछ हो रहा था। बस एक नई बात आई है। हाँ। इसके अलावा मुझे कोई बहुत कंपेलिंग वॉच अभी भी नहीं लगी। सो फॉर मी इट वाज one thumb still good watch. That's exactly how it started, Mike. A much better episode than what we have been seeing, because बेसिकली क्या हुआ है, जो आपकी ओरिजिनल कहानी है उस ट्रैक पे हम वापस आ गए। बीच में कोई आलतू फालतू, सिवाय एक सीन के कोई आलतू फालतू सीन्स नहीं है। आपको समझ आ रहा है एक बिकॉज पहले जो उन्होंने किया था कि भाई पॉपुलर हो गया, अब आप सीन्स दबा के लिखो जो भी दिमाग में आए और आप डालते जाओ, विच टोटली डिस्ट्रैक्टेड अस फ्रॉम द मेन स्टोरी, which was nothing. This is the main story of them liking each other, him finding out her finding out who he is, and then इसका politics join करना और इनकी problems. ये पूरी कहानी थी। वो तो जो पीछे इन लोगों ने किया, जो इसकी तबाही की है इस बेचारे ड्रामे की, the reason why we find this a little more logical is because they've come back to the actual track. The interesting thing is that I only got the political angle this time. You guys have been talking about kids resembling a family, and I suddenly said, yes, this is very, that shows how far away removed I am from politics. But yeah, thank God they've come back on track. It's moving. जितना जो actual pace है ड्रामे का वो ये है, जो है आगे when we talk about the script and we talk about direction, it's still not a flaw. It's got a lot of flaws still. But it was just good to see nothing extra that had nothing to do with the kahani. It was a good watch. It wasn't a bad watch, is what I'm saying, is that इसमें कोई flashbacks नहीं थे unnecessary, कोई इसके फजल बख्श के कोई ऐसे scenes नहीं डाले जो irrelevant scenes थे जिसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं था. So I will also give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. तो जी नादिया, अब्दुल खालिक खान जो हमें कभी समझ नहीं आता ना, कॉमेडी जो कर रहा है भले, या दे लव हिम, दे आर क्रेजी अबाउट हिम, और अब कितने और यूट्यूबर्स उसकी वजह से अब आएंगे, उसके बगैर तो कोई एपिसोड नहीं चलता. कितना इंटेलिजेंट ये कहानी क्राफ्ट की गई है. वो बाद में बीच में जो भी भंड है, लेकिन अगर इसको आप उस नजरिए से देखते हैं, अगर रीजनल आप नजरिए से देखते हैं, तो इट्स सो रेलेवेंट. और ये हर एक की दिल की आवाज है कि वो बिलाल अब्बास को सर्टेन वे में देखना चाहते हैं, जो कि एक्चुअल यहाँ के लोगों के जहन में है.
और इट्स अ वेरी बोल्ड ड्रामा। और बड़ा अच्छा उसने बोला, देखें जो राइटर ने चीज़ें उसमें लिखी हैं, ड्रामे में बुलवाई हैं कि जी अब कोई हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, कोई मिनिस्टर नहीं लेगा, मैं नहीं लूँगा, और वो एक्चुअली अब जा रहा है उसके बगैर। अब ये प्लांट किया है इस बंदे को जो डिनर पे आके जिसने वो तो प्लांटेड है ना, वाली बात की है, तो अब ये घर वालों की ना चैलेंज शुरू हो गई है। तो मैं हमेशा कहती हूँ रिश्ता वहाँ करें जहाँ बड़े खुश हों, वरना बड़े आपको शादी तो करा देंगे, बसने नहीं देंगे। तो ये एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा इसमें एक फॉर्मूला बताया। अब ये भी देखना है कि हम देखते हैं अपने यहाँ पॉलिटिक्स में जद्दी पुश्ती लोग वही चले आ रहे हैं, लेकिन अगर एक ऐसी लड़की जिसका नजरिया ठीक है, वो अगर एक ऐसे इंसान के साथ मोहब्बत में आती है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करके चीजों को ठीक कर सकती है। हाँ, और मुझे अब ये एपिसोड अब जहाँ आ गया ना, बड़ा स्कोप हो गया कि अगले आप इसके 20 एपिसोड बढ़ा दें, 30 बढ़ा दें, बिकॉज अब जो है ना देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट इन द राइटर्स हैंड। अब आप इसको बढ़ा सकते हैं, स्टोरी को इस तरफ ले गए हैं, और मुझे लगता है कि शिप्रा इसको छोड़ भी देगी क्योंकि उनके डिफरेंसेस होंगे फॉर श्योर, क्योंकि एक शुरू में आइडियलाइज करना है सिचुएशन, और एक एक्चुअली जो पार्टी का चेयरमैन बन जाना फिर अलग चीज़ है। आपको सबको साथ ले लेके चलना पड़ता है। और वो जो लाइन है उसकी कि यहाँ तो बिरयानी की प्लेट पे लोग वोट दे देते हैं, तुम क्या बात करती हो, मैं कैसे लोगों की जहनियत बदलूँ। सो वेरी नाइस, इंटेलिजेंट, अच्छी मज़े की सिंपल राइटिंग, मुझे अच्छा लग रहा है, सैड भी था। सो 7 वेरी गुड जॉब रुबीना जी। अब्दुल खालिक खान, देखो राइटिंग अभी मुझे थोड़ी कंफ्यूज कर रही है। जैसे कि मैंने बताया वो जगह जहाँ वो एकदम से रिएक्ट कर गई कि तुमने मुझसे डिस्कस नहीं किया, वो नज़र आ रहा था कि इस लड़के ने अभी बाप ने जब कहा है कि मुझे 1 महीने का रेस्ट कैसे करें, तो कहा मैं संभाल लूँगा पार्टी की लीडरशिप, ही हैड नो प्लान्स। तो वहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा मेरी हीरोइन को आपने अनइंटेलिजेंट लाइन दे दी है। फिर हीरोइन का बाप के साथ सीन, डोंट इवन रिकॉल इट बिकॉज उसमें कुछ भी मज़े का नहीं था, सॉरी, कुछ भी। मतलब वो गई थी अब्बा से बहुत सारी बातें करने के लिए, क्यूट सीन था बस, क्यूट सीन था ना, मतलब क्यूट सीन। बेसिकली सीन ये बनाया था कि उसने घर वालों से मिलना है, उन दोनों के आपस में बेताबी, वो उसका वो हाईलाइट वो थी, बाप से मिलना। अच्छा हाँ, फाइन, मुझे एक सेकंड को लगा कि अब ये उसी घर में एक डिफरेंट रिलेशनशिप के साथ वापस आए हैं। नाउ दे हियर इन द सेम सिनेरियो एंड देयर आर हस्बैंड एंड वाइफ। ये जगह एक्सप्लोर हो सकती थी, ये जगह मजे की बन सकती थी। वहाँ भी मुझे थोड़ा सा रह गई एक, इट डिसमेड मी कि बस वो वहाँ खड़ी है अकेली, और फिर वो अब, और फिर अम्मा की आवाज़ आई खाना खा के जाएंगे, फिर वो निकल गया, फिर वो दोनों बातें करें, तो बात कुछ बहुत मज़े की बनी नहीं। भले को लेके आना, वो जो क्यूट चीजें बना ली थी उन्होंने कि वो आई अकेली थी, लेकिन वो फोन करके फौरन पहुंच भी गया, उसे नहीं बर्दाश्त हुआ। वो असल में वो इंटीमेसी दिखाना चाहते rather than कि वो फैमिली का दिखाते, वो उन दोनों का आपस में जो है ना कि बेताबी और वो बेसब्री और एक दूसरे को देखना, वो भी कोई बहुत मजे की नहीं बनी ना। एनीवेज खैर, वो राइटिंग में नहीं आती, वो डायरेक्शन में जाएगी। तो आई थिंक द राइटिंग, देयर इज सो मच स्कोप। आई ऑलवेज से इस कहानी में बहुत स्कोप था। आपने ही लिखी है, आपने बहुत अच्छी प्लॉट आपने बहुत अच्छा बनाया है, बट आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना जो है ना वो बहुत मज़े का नहीं है, वो छोड़ जाता है, तिश्नगी छोड़ जाता है। आई थिंक आई विल गिव द राइटिंग अ 6। गुड जॉब। So coming to this point that how can Shibra not know that this boy is eventually going to, if it's not now, it's, you know, few years from now he is going to go into politics, because even as Fazal Baksh उसने कितनी बातें की हैं about अगर मैं ये करता तो मैं ये कर लेता, और मैं ये करता तो मैं ये कर लेता, तो उसका इतना नाराज होना एंड ऑल बिल्कुल सही कहा रुबीना ने, बिल्कुल नहीं बनता था। आई फील दैट तो नहीं हुई थी, शिकवा था। हाँ, द अदर थिंग इज दैट अगेन दोस्त का रोल मुझे नहीं समझ आता। वो जहाँ फजल बक्श आता है तो दोस्त अपीयर हो जाते हैं, कर देते हैं उसको, बिकॉज़ उसको आपने एक दो डायलॉग देता रखना है सीन में, बस फजूल में उसका। फिर ये सीन था ना जिसमें इट वाज वेरी नाइस व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम हिज व्हाट मे कॉल इट, व्हाट इज इट कॉल्ड, प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड उनकी जो बातें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। और लास्ट जो शॉट था वो बड़ा अच्छा शॉट था, विच विल कम इन डायरेक्शन ऑल्सो। शी इज सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द सोफा एंड ही इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द सोफा एंड देयर इज अ बिग एम्प्टी गैप इन बिटवीन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनकी जो भी बात हुई है दे आर नॉट इन। सेकेंड सीन इज विद फजल बख्श, और वो ही की पी पापा गले मिल रहे हैं, हाथ पर, जितना वो खफा थी टू सडनली बी सो रिलैक्स्ड एंड but that again that's up to the director, but for me it was a little bit of a scene that I didn't. And sorry, one other thing,
The other thing is that apart from the friend and of course the friend's wife, no, all the other characters have also vanished. Amma is vanished, everyone is vanished. And हमारी माफिया बॉस जो सबसे ज़्यादा उसको एक रंजिश होनी चाहिए of this man, उसका वो तो बिल्कुल ही गायब है. मैंने उसके अब्बा बैठे हैं वहाँ with his much, but she's disappeared from the whole thing. So again, I feel that आगे जाके I'm sure आएगा, but I will give it. It's better than before because we're back on track. Maybe 6. Good job. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट किए हैं 12,100 हुए हैं और ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद से अब्दुल खालिक खान साहब के हिस्से में आए हैं 7,018, 58% बनते हैं 5.8, यानी कि कोई मुकाबिल नहीं दूर तक. अच्छा जी, डायरेक्शन की बात कर ली जाए, नादिया फारूक रेंज. डायरेक्शन मुझे इसलिए अच्छी लगी बहुत क्योंकि जो सीन्स थे, जो डायलॉग डिलीवरी थी, उसने असर किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छी हुई थी. जो सवाल भी पूछे उन्होंने तो लग रहा था कि इट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह सारे लोगों को वहाँ बिठाया हुआ था, तो वो अच्छा था. बाकी कुछ फ्लैशबैक्स कम थे, शुक्र है इस दफ़ा, तो दैट वाज अ रिलीफ. आई विल गिव द डायरेक्टर 8. दोबारा से जान पकड़ ली है मुर्शद ने. फारूक रेंज. I think direction was according to the scenes, but मुझे वो यही जगह जो समझ नहीं आई, वो इसके बाद जो पहली मैंने सिचुएशन कही कि लड़की क्यों इतनी नाराज़ हो गई, थोड़ा सा रिएक्ट करती तो शायद मुझे भी इतना ना फील होता. चले जाना बहुत ज़्यादा, दैट वाज ज़ाहिर डायरेक्टर की कॉल थी, ज़्यादा हो गया. फिर एक जगह थी जहाँ भले को वो इनवाइट करता है ना, और भले बहुत एक्साइटेड है, दैट वाज द एंड ऑफ द एपिसोड कि तुम पार्टी ज्वाइन कर लो और तुम्हें होना है हमारी पार्टी में और पता नहीं क्या कुछ दे दूंगा, और भले बहुत एक्साइटेड एंड सडनली शामिर बहुत सैड है और सीरियस है. वो मुझे जगह समझ नहीं आई क्योंकि लास्ट जो एक्सप्रेशंस थे उसके वो बहुत सीरियसनेस के थे, जबकि भले वाज जंपिंग अप एंड डाउन एंड अब जिम्मेदारी आ गई ना, वो खलंडरेपन से सीरियसनेस की तरफ चला तो गया. वो सडन हो रहा है और वो फास्ट मोशन में चल रहा है. वो जरा सा सब जॉल्टेड मूवमेंट्स हैं. एक ऐसे नहीं है कि फ्लो नहीं है सिचुएशंस का, एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा जल्दी सब कुछ और जर्की है. सो आई थिंक 6 फॉर द डायरेक्टर आल्सो. 6 फॉर द डायरेक्टर. महीना जी, क्योंकि मुझे याद आ गया लास्ट सीन यही था जिसमें भले भी ये था. इससे पहले वो सॉरी कर चुका है उससे, तो दे आर लाइक चिल नाउ. Agreed, but to me it was still off. It was, they were too chummy for what has happened and the fact that she's upset that he's joining the party and all. I just felt it was too chummy. But ठीक है, they're newly married and everything. I think that, as Nadia also said, that कि बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है कि थोड़ा सा तो हमको दिखाते इनकी जो रिफ्ट जो चीजें पहले जो हमें एपिसोड्स में दिखाई हैं जो कि बिल्कुल फालतू थी, आप इनको स्ट्रेच करते हैं. हाँ, इन चीजों को ये स्ट्रेच करते हैं ना थोड़ा सा, और मार्जिन कितना है कहानी में, कितना मार्जिन है. बट एज डायरेक्टर आई थिंक I know that a lot of the scenes, especially इसके जो scenes हैं फजल बख्श के, I think that definitely has got a lot to do with the director. I just wish they had more relevance and they had more meaning. Otherwise, the scenes are lovely. They're a lot of fun. I'm so glad you guys are enjoying them. But like I said, that one shot, I think the press conference, he did a good job with that. That one shot of them on that sofa, because पहले close बैठे होते बात करते, and then suddenly they move away, and there's a long shot. I thought that was really nice. तो numbers कितने आपके पास? I think I'll 6. Good job. Good job. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 11,900 हुए हैं और फारूक रेंज साहब के हिस्से में आए हैं ड्रामा से इश्क मुर्शद से 6,902, 58% बनते हैं 5.8, यानी कि हाईएस्ट ले गए हैं.
खई जब से खत्म हुआ इश्क मुश्किल ने दोबारा से जान पकड़ ली है और मुकाबला नहीं, वोटिंग में तो जान पकड़ी है, एक्चुअल ड्रामे ने भी जान पकड़ ली है, बेहतर हो गया ड्रामा तो कुछ। अब बात कर लीजिए दुर्र फिशा की। दुर्र फिशा के इम्पोर्टेंट सीन्स थे बिल्कुल, मियाँ के साथ मोहब्बत, उसका इजहार, खुश होना, एक्साइटमेंट, स्पेशली द स्टार्टिंग पार्ट माँ बाप के घर में, और उसके बाद फिर इसकी डिसअपॉइंटमेंट। तो इस एपिसोड में इसका काफ़ी काम था और बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया है। शी वाज लुकिंग वेरी नाइस, वो ग्रीन ड्रेस ऑरेंज दुपट्टा में देख रही है, इतना दुख है उसको। हस्बैंड एक काम करके आया ना, एक चीज़ करके आया, बड़ी एक चेयरमैन बना है एक पार्टी का, और उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसे डायरेक्ट नहीं बोलती कि मुझे, उसका पहले हाथ पकड़ती है कि अच्छा चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, या कोई ऐसी बात बताने लगती है, तो वो बड़ा एक बहुत नेचुरल लगा। हाँ, वरना कोई और ड्रामे में होता तो लड़ाई होती, चीज़ें टूटती, वॉकआउट हो जाता है। तो बड़ा सटल सा, बड़ा तमीज़दार उन्होंने दिखाया, लेकिन उसने बोला है कि मुझे डर ये है कि तुम कहीं अपने वो ना रहो जो तुम हो। कुछ वो बड़ी अच्छी लाइन बोलती है, कहती है कि तुम कहते कैसी लगी तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती है जैसे बाकी सियासतदानों की होती वैसी थी। बहुत, तो ये कितनी अच्छी देखो लाइंस हैं। और दुर्र फिशा ने अच्छा बोला है उसमें सारा, शी इज आल्सो इन इट। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आया उसकी तरफ, जो आया वो गलत था मेरे हिसाब से, क्योंकि नाराज़गी इतनी बनती नहीं थी। सो आई थिंक शी इज़ डन वेल, शी इज़ लुकिंग प्रिटी, शी इज़ द परफेक्ट पर्सन टू बी इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। ये उसका कंफर्ट लेवल है, कुछ उसको अनयूजुअल नहीं करना। इट्स नॉट एन, प्रॉबेबली शी जस्ट हैज़ टू बी हरसेल्फ। अभी के लिए आई थिंक आई विल गिव हर 6.5. 6.5. I am hoping that her CSS or whatever exams she's passed and she's done, I think आगे जाके I hope that level of writing comes in her way. कहीं उसके पास जाए। हाँ, because शुरू में आपने दिखाया भी है, she's always the book, she's very studious, she's very serious with her views and everything. फिर खत्म हो गया सब। हाँ, बीच में everything was lost. But I liked her performance. I think she's done a good job. We know that their chemistry is worked and it's done very well. But I think her scene with him, जब वो उसको explain कर रही होती है कि तुमने झूठ बोला, और सारा after the press conference, I thought she did that well. There is, she's much more, जिसे कहते हैं ना, relaxed in her performance in Ishq Murshid. So I'll give her a 7. 7, very good job. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 12,100 हुए हैं फीमेल कैटेगरी में, और दुर्र फिशा सलीम के हिस्से में ड्रामा सील इश्क मुर्शिद से आए हैं 7,381, 61% बनते हैं 6.1। अब बात कर ली जाए बिलाल अब्बास की। बिलाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां वो जो अपनी सही दिल से बात कर रहा है, फिर वहाँ जहाँ वो मशवरे के साथ बात हुई है और वो उसकी अपनी दिल की आवाज़ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती दिल मार के बोल रहा है, वो नज़र आया है। ख़ासतौर पे बाप वाला सवाल, जो उस पर रुक जाना, बोलना, वो गुड एक्सप्रेशंस ओवर देयर, तो वो अच्छा था। फिर उसका गुस्से में आना, मोहब्बत, बहुत सारी चीज़ें, इन दोनों को बड़ा मार्जिन मिला है कि इन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई है इस एपिसोड में, अपना कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया है, स्ट्रेस भी दिखाया है, फिर उसके बाद खाने में गुस्सा भी, एक्शन भी आ गया, अभी गुस्सा भी आ गया कि उसको मारने लगा, विच वॉज अगेन नॉट लाइक हिम, लेकिन वो अग्रेसिव हो गया वहाँ रेस्टोरेंट में। तो बिलाल वाज वेरी गुड। उसकी वाइफ को कहता है कि मैं इसका सेल्फी ले लूं, तो उस पे वो अग्रेसिव होता है। लेकिन फिर भी वो उसको नहीं अच्छा लगा दुर्र फिशा, क्योंकि अब ये एक नोन पर्सन है, ये मारेगा तो बड़ी बात होगी, वो ऐसे हंगामा इतना बड़ा बंदा नहीं कर सकता। तो कितने नंबर है बिलाल के लिए? 9 फॉर बिलाल। आई थिंक द सेम गोज फॉर बिलाल। कोई ऐसा सीन नहीं था जिसमें मैं कहूँ बहुत वाओ परफॉर्मेंस थी या बहुत रोका मुझे। सो आई विश कहानी जो है वो इन दोनों बच्चों को वो मार्जिन दे, दुर्र फिशा को भी इतना नॉन सीरियस ना कर दे कि उसकी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ बिलाल को बताना कि तुम गलत कर रहे हो और अब मैं घर नाराज़ होके जा रही हूँ और अब मेरी और तुम्हारी लड़ाई है, और कहानी पूरी जो है वो बिलाल और उसके शामीर और उसके बाप की तरफ आ जाए।
आई होप ऐसा ना हो, आई होप तीनों की कहानी ये जमजा की तरह गेम खेले और कहे कि मैं कैसे इस पार्टी के हालात बेहतर कर सकती हूँ और कैसे इसके बाप को टक्कर दूंगी और मैं कैसे जो तकियानूसी जो चीजें चल रही है पार्टी में जो जिसका बिलीव है, तो कितना जबरदस्त ये एक वो है जिस पे राइटर ले जाए तो लोग अशश कर उठेंगे क्योंकि लोग इसी वजह से तो देख रहे हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ होप। और जगह है बिकॉज ये वो लड़की है जो इसकी माँ की फैन थी एज अ पॉलिटिशियन, उस पे फाइनल थीसिस उसकी माँ पे किया हुआ है। सो अब ये लड़की हम तो यही देखना चाह रहे हैं कि अब ये लड़की इस वाले पॉलिटिशियन को इस सेटअप के होते हुए कैसे स्टीयर करती है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड देन मेक्स हिम अ विनर। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी। आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू सी दिस। तो तब तक हम इंतजार तो कर रहे हैं, बिलाल के लिए साथ तो हैं फिर भी। साथ, वेरी गुड जॉब। Yeah, I think Bilal, nothing out of the ordinary. There was nothing that said that, oh, that was a brilliant thing. So, very well done. I'll give him a 7 also. 7, very good job. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 13,600 हुए हैं और इश्क मुर्शद से बिलाल अब्बास हाईएस्ट लेके गए हैं। इनको मिले हैं 8,976, 66% 6.6 मिले हैं। वेल डन बिलाल अब्बास। तो जी ये था रिव्यू ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद का। जजेस से इस दफ़ा अच्छे नंबर लेने में कामयाब हुआ है। आप लोग तो हमेशा इसको बहुत अच्छे नंबर देते थे।